आज का जो हमारा प्रश्न है वो कहाँ से है? 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में जो रनों का औसत है वो कितना है? 28। कितना है? 28। वह 25वीं पारी में कितने रन बनाएगी ताकि उसका औसत कितना हो जाएगा? 29। कितना होगा? 29 होगा। तो चलिए बनाते हैं इस प्रश्न को। उससे पहले समझते हैं, क्या समझते हैं कि जो 24 पारियों में जो उसका रन होगा वो कितना होगा। तो चलिए हल करते हैं कि 24 पारियों में कुल रन कितना हो जाएगा। हम इसका औसत से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 24 को 28 से क्या करेंगे? गुना। तो इसका क्या हो जाएगा? 24 पारियों में कुल रन प्राप्त हो जाएगा, होगा ना। तो 24 गुने 28, इसको गुना करते हैं। तो चलिए इसको गुना करते हैं। 24 गुने 28 को इसको शॉर्टकट से गुना करेंगे। कैसे करेंगे? इसको पहले 4 और 8 को गुना करेंगे। कितना होगा? 4 8 32, 32 का 2, हाथ में कितना? 3। उसके बाद क्रॉस गुना, 8 दूना 16 और 4 दूना 8, और इसको जोड़ दो। 16 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। 24 और 3 27। 27 का कितना लिखेंगे? 7, हाथ में कितना रह जाएगा? 2। उसके बाद इसको गुना करेंगे 2 और 2 को, ये दोनों को गुना करते हैं तो 2 दूना 4 और यहाँ से कैरी 2, तो 4 2 6। तो गुना करने से कितना प्राप्त हो जाएगा? 672। जो 24 पारियों का जो कुल रन होगा वो कितना होगा? 672। अब हमें क्या बोल रहा है कि 25वीं पारी में कितना रन बनाएगा कि उसका औसत कितना होगा? 29। इसके लिए क्या करेंगे कि हम पता करना होगा कि 25वीं पारी मिला के उसका रन कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 25वीं, ठीक है, 25 पारियों में कुल रन कितना होगा। तो 25 को हम किससे गुना कर देंगे? 29 को। तो 25 गुने 29, इसी को भी हम क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो 25 गुने 29 शॉर्टकट गुना करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 9 पचे, पहले ये दोनों को 9 पचे 45 का 5, कैरी करना हो जाएगा 4। उसके बाद क्रॉस गुना करो, 9 दूना 18 और 5 दूना 10, 18 और 10 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। और 28 में फिर क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 32, जो कैरी वाला है। तो 32 आएगा तो 32 का क्या लिखेंगे? 2, और कैरी मेरा कितना रहेगा? 3। अभी दोनों को ना करो, 2 और 2 को, 2 दूना 4 और 4 और 3 7, तो कितना आ गया? 725। तो 25 पारियों में जो उसका कुल रन होगा वो क्या होगा? 725। तो हमें क्या चाहिए कि वो 25वीं पारी में कितने रन बनाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 25वीं पारी, ठीक है, 25वीं पारी में आवश्यक रन वो क्या हो जाएगा कि हम क्या करेंगे? इसका जो औसत जो आया, औसत का जो पूरा कुल रन आया, उससे हम क्या करेंगे? 24वीं पारी का कुल योग से क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 725 माइनस क्या होगा? 672। चलो घटाओ, कितना हो जाएगा? 5 में 2 जाएगा, ठीक है। इसका देखो, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक से घटाएंगे तो 5 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3। और यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे कितना है? 5 है। तो 2 क्या है? 5 से छोटा है। 2 5 से छोटा था, हम क्या करेंगे? इसे कैरी ले लेंगे, कैरी लेंगे ना। तो यहाँ कितना होगा? 12। 12 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 5। तो हमारा कितना हो जाएगा? 53। 53 क्या हो जाएगा मेरा? सही होगा कि उसे 25वीं पारी में कितना रन बनाना पड़ेगा? 53, ताकि उसका जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा? 29। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा? सही होगा। आज का हम लोग का अगला प्रश्न है 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रश्न है कि एक मैच कुल आधा घंटा चलता है और मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है, तो वह टाइम आउट कितने मिनट का होता है। तो हमें बताना है। प्रश्न है कि एक मैच है जो क्या है कि आधा घंटा चलता है। आधा घंटा मतलब कितना होता है? 30 मिनट। आधा घंटा का मतलब क्या होता है? 30 मिनट। 30 मिनट कि 30 मिनट वो मैच चला। अब देखो 30 मिनट में क्या बोल रहा है कि 1/10 भाग वो टाइम आउट के लिए। टाइम आउट के लिए क्या लिया जाता है? टाइम आउट कितने समय के लिए है कि जो आधा घंटा होगा ना, आधा घंटा का 10 भाग, ठीक है, आधा घंटा का 10 भाग, 1/10 भाग किसका? आधा घंटा का। तो हम निकालेंगे कि टाइम आउट का समय। देखो टाइम आउट का समय वो क्या हो जाएगा?
यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, आधा घंटा का 1/10, ठीक है, मतलब 30 मिनट का 1/10 का मतलब क्या होता है बोर्ड मास में गुना, तो 30 मिनट को छोड़ देते हैं अभी, यहाँ पे 1/10, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में क्या करते हैं मिनट लिख देते हैं, हो जाएगा। अब देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 3 1 का 3, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 3 मिनट। तो ऑप्शन नंबर कितना 2, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर की हो तो इस त्रिभुज का परिमाप है क्या है, कि चलिए इस प्रश्न में क्या दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है, इसकी जो लंबवत भुजाएं है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है और दूसरा कितना है 12 सेंटीमीटर। तो चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो उससे पहले हम जानेंगे कि समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, कि जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो चलिए हम समकोण त्रिभुज बना लिए, इसका एक कोण क्या हो गया 90 का। अब यहाँ पे बोला है लंबवत भुजाएं। अब देखिए लंबवत भुजा क्या होगा, जो भुजाएं क्या होती है त्रिभुज पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी उस भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, लंबवत भुजाएं। लंबवत भुजाएं, तो यहाँ पे क्या होगा कि लंबवत भुजाएं मेरा कितना दिया, एक 5 दिया और एक 12 दिया। हम सबसे लंबा वाला तो क्या मान लेते हैं 12 सेमी मान लिए इसको, और इसको कितना मान लिए 5 सेमी, ठीक है 5 सेमी हो गया ना। अब देखिए कि हमें पूछा है कि इसका परिमाप। अब देखिए परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति का चारों ओर का जो बाउंड्री का जो लंबाई होता है वो कितना होता है, उसको हम लोग परिमाप करते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप। अब देखिए हमको यहाँ क्या दिया, 2 ही साइड दिया, एक ये साइड और एक ये साइड। ये साइड हमको क्या पता नहीं है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, नियम आता है। क्या नियम है कि पाइथागोरस के अनुसार, क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय से क्या है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो 90 का जो सामने होता है इसे कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कर्ण। और इसे क्या बोला जाता है, लंब। क्या बोला जाता है, लंब। और इसे क्या बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं, आधार। तो ये तीनों में एक संबंध आता है। क्या संबंध आता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, इस साइड को निकालेंगे तब तो हम इसका परिमाप निकाल पाएंगे। तो चलिए निकालते हैं कर्ण, कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या पता है फॉर्मूला में कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब आधार कितना लिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर, लंब कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं कितना, 5 का 5 बचे 25 और 12 को 12 से गुना करेंगे कितना आएगा, चलो शॉर्टकट में गुना कर देते हैं। 12 को 12 से गुना करना है जी, कैसे करेगा, इसको इसके साथ करेगा, 2 गुना कितना हो जाएगा 4, उसके बाद करो 2 का 2 और 2 का 2, तो 2 कितना हो गया 4 हो गया। और यहाँ पे इससे 1 गुना 100 कितना आ जाएगा 44, तो 144, ठीक है। कर्ण का जो स्क्वायर बराबर हो गया ये कर्ण का स्क्वायर बराबर। अब देखो जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए 5 इसका, देखिए इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक, 5 और 4, 5 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, और 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, और ये 169 आया। तो कर्ण का स्क्वायर है, स्क्वायर हमको चाहिए क्या, कर्ण चाहिए। देखिए अब इसमें नियम है क्या कि अगर कोई स्क्वायर में होता है उधर ले जाएगा तो रूट लगा देगा, क्या लगाएगा रूट। तो कर्ण बराबर हो जाएगा इधर 169 और ये वर्गमूल। अब देखिए वर्गमूल निकालने के लिए बहुत बच्चे नहीं जानते, चलिए सीखते हैं कैसे वर्गमूल बनाते हैं। वर्गमूल जानता है, तो 169 हो गया ना, इसका हम अभाज्य गुणनखंड से बनाते हैं वर्गमूल। अब देखिए यहाँ पे 9 है, क्या है 9 है, और तो ये किससे जाएगा 3 से जाएगा। पहले 3 से जाने के लिए क्या करना होगा कि इसको जोड़ के देखना होगा। तो देखिए 9 6 15 और 1 होगा 16, नहीं जाएगा। तो ये क्या होगा कि 13 का टेबल में चला जाएगा, 13 को क्या करेंगे 13, तो क्या हो जाएगा कि 169 होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं वर्गमूल में जोड़ा बना के एक छुप लिखते हैं, तो 169 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 13, तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो कर्ण हमें मिला वो कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए क्या, परिमाप। क्या चाहिए, परिमाप। तो इसके चारों ओर की लंबाई को हम लोग जोड़ देंगे तो इसका क्या मिलेगा, परिमाप।
तो लिखेंगे परिमाप। परिमाप बराबर क्या होगा, ई जोड़ देते हैं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, फिर 13 सेंटीमीटर, जोड़ो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 2 5, 5 और 5, 10 का 0, 1 और 1 2, और हाथ में वाला कैरी 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 30 सेंट। कितना ऑप्शन नंबर डी। डी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, सही। समझ में